नमस्कार, मैं स्मृति झा और 10 सूत्रधार पर आपका स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की कथा में हमने जाना कि माता शैलपुत्री अर्थात मां पार्वती ने भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है, ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का चारण करने वाली है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किए हैं। हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी के उपदेश से माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर छिन्न होने लगा। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता के दूसरे स्वरूप के बाद अगले एपिसोड में बात होगी माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिवेट करें। जय माता की।